प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के लगातार आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये एक आप बदनाम कर रही हैं चेयरमैन कौसर अब्बास साहब को, क्या प्रकरण है इस पर ज़रा बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है तो इसके खिलाफ जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार करा है, तो इसके लिए तो मैं 1.5-2 महीने से लड़ रही हूँ। तब तक चेयरमैन साहब नहीं आए थे। आज वो कह रहे हैं कि ये आरोप निराधार है। ये निराधार है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि इनका आधार है। आधार की कई वजहें हैं। मेरे पास लिस्ट है कि जो साहिब हैसियत हैं 80% अब की बार उनका नाम आया है। और डूडा ओनली जिम्मेदार नहीं होता, ये भी ये समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि राज्य स्तर पर ये लिस्ट दी जाती है एसडीएम सर के पास, फिर लेखपाल इसमें सर्वे करते हैं, देन नगर पंचायत इसको वेरीफाई करती है। लेकिन यहाँ पर क्या करा है नगर पंचायत ने? नगर पंचायत ने सभासद पति जो अजीम कुरैशी हैं, जिनके खिलाफ अभी तक मैं नहीं जानती हूँ कि कोई कार्यवाही हुई या नहीं हुई, उन्होंने लोगों से 5,000 और 10,000 रुपये लिए। उनके स्कूल में केजीएन स्कूल है, वो सभासद के पति हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी पत्नी तबस्सुम की खुद की कॉलोनी आई हुई है, जबकि वो वार्ड नंबर 4 की सभासद है, और वार्ड नंबर 10 की भी जो सभासद है उनकी कॉलोनी आई हुई है। और ये आवाज़ उठाने वाली मैं सिर्फ अकेली नहीं थी। आप एक महिला अधिवक्ता पे आरोप नहीं लगा सकते, और आपका आरोप निराधार है। कहने वाले एसडीएम ऑफिस में कई ऐसी औरतें हैं और आपके खुद के सभासद हैं जिनके सिग्नेचर हैं उस एप्लीकेशन पे कि आप लोगों मैडम आपके अलावा भी किसी और ने शिकायत की क्या इस तरह की? बहुत लोगों ने करी है। इतने मतलब लेडीज भी वहाँ थी और सभासद, इनके खुद के सभासद। तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती कि अगर कहीं गलत है तो आप तो खुद संरक्षण दे रहे हैं, अजीम कुरैशी को संरक्षण दे रहे हैं। आप सभासद पति को कहाँ प्रावधान है नगर पंचायत की मीटिंग में बैठने का? ना सभासद प्रतिनिधि हो सकता है। कहीं कानून है, कहीं लॉ है, कहीं कुछ है, तो आप मुझे वो बता दीजिए। वसीम चेयरमैन जब थे लास्ट टाइम, मुझे याद है आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि सभासद पति को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है नगर पंचायत की मीटिंग में शामिल होने का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सभासद पति उसमें शामिल हो सकता है, या आप कह रहे हैं कि सभासद पति को जो है मेरे द्वारा फंसाया जा रहा है? मैं क्यों आप लोगों को फंसाऊंगी? आप तो खुद संरक्षण दे रहे हैं। औरतों को आगे बढ़ाया क्यों जाता है? फिर सभासद बनाया क्यों जाता है? उनके पतियों को अगर काम करना है तो वो क्यों खड़ी होती है बेसभासद में, अगर उनके पतियों ने ही आगे बढ़ना है? आप तो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। आप माननीय योगी आदित्यनाथ की छवि खराब कर रहे हैं। आप माननीय पीएम की छवि खराब कर रहे हैं। ये योजना उनके द्वारा चलाई गई है गरीबों के लिए, ना कि मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम साहिब हैसियत हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। आप उन लोगों को क्यों दिला रहे हैं? जो पात्र हैं 2019 से रो रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं? मैडम क्या आप उनके परिवार की हैं? क्या आपका कोई आपस में कुछ विवाद चल रहा है? देखिए, मैं उनके परिवार की नहीं हूँ, मैं तौसीफ अहमद की परिवार की। उनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, ईमानदारी से रही। उसी ज़मीन पे आप चल रहे हैं, लेकिन आप बेईमानी से चल रहे हैं। आप बेईमानी से खेती कर रहे हैं। आप बेईमानी करेंगे तो मैं बेईमानी के खिलाफ बोलूँगी, और मैं हर उस मुद्दे पे बोलूँगी जो गलत होगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल, मेरे घर का अपना सदस्य ही क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा शौहर क्यों ना हो। अगर कहीं कोई बेईमानी करता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। मैडम अभी आपने आरोप लगाए थे कि जान का खतरा वगैरह है, क्या है, क्या सच्चाई है उसमें? वीडियो बनाई गई है, मेरी कार की रेकी की गई है, और चौकी सिरसी प्रभारी जो है चौकी के इंचार्ज, उनकी चौकी के ठीक सामने, और उसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। वो आदमी सिरसी से रिलेटेड नहीं है, उसमें इनका नाम है, कई लोगों का नाम है, वकार अहमद है, अजीम कुरैशी है और कौसर अब्बास है। अब इन लोगों की गले की मैं हड्डी बन चुकी हूँ, क्योंकि इन लोगों से, हलकों से अगर मैं कहूँ तो लाखों रुपया खिंच गया। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह था 5,000 कच्चे मकान जिसके हैं वो हमें दे जाए, और 10,000 वो दे जाए जिनके पक्के मकान। आप समझ रहे हैं? जो साहिब हैसियत, मतलब जिनको ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी वो इस पे ले रहे हैं। और उनके घरों पे जो कॉलोनी आई हुई है, अगर आप मेरी बात का विश्वास करें, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास एविडेंस है। मैं बिना आधार के बात नहीं करती, आधार है तभी बात कर रही हूँ। उनके घरों की 3-3, 4-4 कॉलोनियाँ आई हुई हैं नाम बदल के,
कभी किसी की वाइफ का, कभी किसी के हस्बैंड का, कभी किसी के लड़के का, एक एक घर की 3-3 4-4 कॉलोनी। इसका मतलब आप जो मुस्तहक हैं, जो गरीब हैं, आप उनका हक मार रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं आपके परिवार के सदस्य हूँ। मैं बेईमानों के परिवार के सदस्य नहीं हूँ, मैं तौफीक अहमद की बहू हूँ जो बहुत ईमानदार थे और उन्हीं के उसूलों पे मैं चलती हूँ। और आप छवि खराब कर रहे हो। छवि खराब करने का मसला एक यही नहीं है, मसला एक और है। सिरसी हमेशा भाईचारे का, हमेशा मान रखा सिरसी ने, यहाँ बहुत भाईचारा रहा है। आपने हुसैनी चौक मैटर में क्या किया? अच्छा, हुसैनी चौक मैटर में आपने जो भी किया है वहाँ पर, आप उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? जबकि मैं RTI डाल चुकी हूँ, आप उसका स्पष्टीकरण दें। अगर उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है तो तमाम आपके जो मेंबरान हैं उनका आप लेटर पेश करें। मैं इसकी RTI भी डाल चुकी हूँ। और एक चीज़ और है, 3 साल रहने का प्रावधान है किसी भी कर्मचारी को, कहीं भी, किधर भी, किसी भी डिपार्टमेंट में। 14 ईयर हो गया है रईस अहमद को साहब, उनके खिलाफ भी मैंने जो है तो RTI डाली है। तीसरा चेयरमैनी का वो दौर देख रहे हैं, वो क्यों है वहाँ पर? आप सबको संरक्षण दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, और आप ये कह रहे हैं कि मैं निराधार हूँ। इसका मतलब मेरे पास कोई तो आधार है, और कहिए तो मैं आपको आधार पेश कर दूं। मेरे पास पेन ड्राइव्स हैं, उनके अंदर पूरा आधार है। मेरे पास लोगों के औरों के जितने आपके सभासद हैं उनके दिए हुए साइन का पूरा पत्र मेरे पास है, जो गया SDM साहब के पास और DM साहब के पास। आपके लेखपाल ने इससे पहले भी सर्वे किया। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग को मानते हैं, गवर्नमेंट मानती है सर, तो मेरे पास वो भी है, मेरे पास वीडियो